लड़की यह देखकर भयभीत हो गई कि बर्फ में कुछ है, इसलिए उसने तुरंत अपना धनुष निकाला और निशाना साधा, जबकि छोटे भाई ने खंजर निकाला और गोली चलाने के लिए तैयार हो गया। वे तीनों धीरे-धीरे उस स्थान की ओर चले, और जैसे ही वे करीब पहुंचने वाले थे, एक सुनहरी पूंछ वाली लाल लोमड़ी बर्फ से बाहर कूद पड़ी। लड़की ने तुरंत तीर चलाया, लेकिन वह सुनहरे पूंछ वाले लाल लोमड़ी को नहीं लगा और वह विपरीत दिशा में भाग गया। तीनों व्यक्ति तुरंत लोमड़ी का पीछा करने लगे और उस बाज को बुलाया जिसे उन्होंने बचपन से प्रशिक्षित किया था, ताकि वे सुनहरी लोमड़ी को घेर कर रोक सकें। बाज को इतने करीब देखकर चतुर सुनहरी लोमड़ी बर्फ की गुफा में छिप गई, जिससे बाज खाली हाथ रह गया। सुनहरी लोमड़ी बर्फ की गुफा में सिमट कर बैठी थी और चील की हरकतों पर नजर रख रही थी। चील को चक्कर लगाते देख वह पुनः गुफा से बाहर आ गया। दूसरे भाई ने तुरंत धनुष खींचा और तीर चलाया, लेकिन सुनहरी लोमड़ी फिर भी चकमा देकर बच निकली। सुनहरी लोमड़ी को बर्फ की गुफा में वापस जाना पड़ा। छोटे भाई ने अवसर का लाभ उठाते हुए आगे बढ़कर उस पर झपट्टा मारा, लेकिन सुनहरी लोमड़ी तुरंत ही कूद गई, जिससे छोटे भाई के हाथ कुछ भी नहीं लगा। सुनहरा लोमड़ी तीन लोगों की घेराबंदी तोड़कर अपनी जान बचाने के लिए भाग गया। तीनों लोगों ने पीछा करना जारी रखा। अंततः उसे एक चट्टान के किनारे पर फंसा दिया। सुनहरी लोमड़ी ने उन तीन लोगों को देखा जो धीरे धीरे उसकी ओर आ रहे थे, और वह लगातार रो रहा था, चाह रहा था कि वे उसे जाने दें। लेकिन वे इतनी दुर्लभ सुनहरी लोमड़ी को कैसे छोड़ सकते थे? गोल्डन फॉक्स ने देखा कि उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं है, इसलिए वह पलटा और अपनी पूरी ताकत से छलांग लगा दी। चट्टान के नीचे नाचते बर्फ के टुकड़ों की तरह तीखे बर्फ के टुकड़े तुरंत उसके शरीर में घुस गए।